अच्छा पलक जी, आप वीगनिज्म को काफ़ी हद तक प्रमोट करती है, तो आपके अनुसार रेड मीट क्यों छोड़ना चाहिए और ये कितना आवश्यक होता है? और अगर सीनियर सिटीजन्स के संदर्भ से देखा जाए, तो ऐसे कौन से शारीरिक या मानसिक विकार या समस्याएं हैं जिनके उपचार के लिए वीगन डाइट कारगर साबित हो सकती है? रेड मीट छोड़ना इतना ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मीट छोड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सबकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत लोग को ये विश्वास नहीं होता कि बस वो चूज़ करने से कि वो कितना ज़्यादा बेनिफिट लेके आ रहे हैं दुनिया में और अपनी हेल्थ में। ध्यान से देखिए, हम अगर जब मीट खाते हैं तो हम खा क्या रहे हैं? हम वो खा रहे हैं जिसमें कोई शक्ति तो है ही नहीं। नाम से प्रोटीन लिखा है, लेकिन उसमें ऊर्जा है, प्राणा है, लाइफ फोर्स है। हम मांस खा रहे हैं, एक मरे हुए एनिमल का। सॉरी, ये बहुत अगर एक्सट्रीम साउंड कर रहा है, बट ये एकदम सच है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जब हम किसी मरी हुई चीज़ का मांस अंदर डालते हैं तो हमारी बॉडी से ऊर्जा जाती है उसको पचाने में, हमें कोई इससे शक्ति या ऊर्जा नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ है, मीट में इतने एंटीबायोटिक्स डले हैं, इतने हॉर्मोन्स डले हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, आप ज़्यादा केमिकल खा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने बात करी, वो मीट बड़े करे गए होते हैं और जिस तरीके से वो रहते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। अगर आप गांव में भी देखें, लोग कहते हैं मुर्गी लेके फ्री रेंज एग्स, फ्री रेंज चिकन्स खाते हैं। पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल जो कैंसर है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब डायरेक्टली एनिमल मीट से रिलेटेड है। आप बताइए कितने लोग हैं और कितने ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं, आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी। आप अगर आप खुद गूगल करें, कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट चूज़ करके इतनी सारी डिजीजेस रिवर्स करी है। अपनी डायबिटीज़ 2-2 महीने में, लाइफ लॉन्ग थी, 3-3 महीने में, 2-2 महीने में रिवर्स करी है। तो वीगन डाइट के साथ एक संपूर्ण डाइट, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट अगर कोई ले, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप इमीडिएटली कोई भी अपनी चीज़ रिवर्स कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है, अगर मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ बूढ़े और बुजुर्ग लोग इसका ध्यान रखें, पर अगर आप शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप एक यंग व्यक्ति भी हैं, तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से ही मीट का सेवन ना करें। ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए, प्लैनेट के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम किसी की हत्या नहीं करते, उनमें भी जान है, उनमें भी फीलिंग्स है। जब हम किसी की हत्या नहीं करते, तो हम रात को पीसफुली सो पाते हैं। अगर हमारे वरिष्ठ दर्शक वीगनिज्म का मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? और ओवरऑल एक वीगन बनने से या फिर वीगनिज्म का मार्ग अपनाने से उन्हें किस तरह के फायदे हो सकते हैं? तो आपको बहुत से ऐसे एनिमल पदार्थ के विकल्प मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक वीगन डाइट पे जाते हैं, तो अपना B12 और D3, विटामिन B12 और विटामिन D3 का टेस्ट ज़रूर करवाइए। ये एक्चुअली 2 चीज़ें हैं जो वीगन नहीं, बट आजकल नॉन वीगन्स में भी कमी होती है इन सप्लीमेंट्स की, तो उस पर ध्यान रखिए। बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऑनलाइन मिलते हैं, B12 और D3 वीगन सोर्सेज भी ईजिली मिल जाते हैं, तो वो ज़रूर लीजिए। बाकी जैसा आपको आपकी डाइटिशियन बोलती है, या अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉपर बीमारी है, प्लीज़ उसको ध्यान में रखते हुए भी आप अपनी डाइट बना सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकर थे दूध के, तो उसकी जगह आप पूछ सकते हैं डाइटिशियन से और क्या ले। लेकिन आपको ये मैं विश्वास करवा सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब अपना वीगन डाइट शुरू करा है, तो उनको जितनी तंदुरुस्ती मिली है वो बहुत अच्छी बात है। उससे उनको बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ है।